राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही दर्द भरा दो सगी बहनों का औसान माता के कथा लेके आइल बानी। औसान माता के कथा पूजा यूपी के हर घर में शादी ब्याह मुड़ने बरही सब में होता। औसान माता के कहानी सुनिए। अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा। धन्यवाद। एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहत रही। उनके दो बिटिया थी। बूढ़ा बूढ़ी बहुत गरीब थे। वो दोनों बिटिया के लेकर बहुत परेशान रहत रहन कि दो बिटिया हो गई, बेचारे गरीब भी रहन तो दोनों बिटिया के कैसे शादी हुई, कैसे ब्याह हुई। इसी सोच में कुछ समय धीरे धीरे बीतल और दोनों बेटी वो बूढ़े बुढ़िया के सियानी हो गई लीजा। बेटी सियान होने के बाद और भी चिंता होखे लागल कि कैसे शादी हुई, कैसे ब्याह हुई। एक दिन बूढ़ा बूढ़ी से बोलन कि अब बिटिया सियान हो गई, दोनों बिटिया सियान हो गई सन, एक बिटिया के तो शादी पहले कर देता ही जा, फिर दूसरे के बारे में सोचल जाई। बूढ़ा कहले कि ठीक बा, हमने के पास तो पैसा रुपया 1 रुपया बा ना, ठीक बा, अपने हैसियत के हिसाब से जैसे एक लड़का ढूंढा देख पहले के शादी कर देता ही जा। बूढ़ा अपने जाकर वो बूढ़ा जाकर शादी ब्याह एक लड़का ढूंढे नॉर्मल अपने हैसियत के अनुसार से और बड़ी बेटी के ब्याह कर देलन। बड़ी बेटी अपन राजी खुशी अपने परिवार में जिस हिसाब अपने खुशी खुशी रहे लगली अपने पति के साथ, बहुत प्यार से बहुत अच्छा स्वभाव से अपने पति के साथ उनके समय बीते लागल। कुछ साल बीते बीते छोटी बिटिया भी शादी के लायक हो गई। फिर उनके भाव की चिंता होके लगल कि अब दूसरी बेटी के शादी कैसे करी। तो एक दिन बड़ी बेटी बोली कि बाबू हमरे देवर बावन ने के बहुत मतलब पैसा अच्छा खासा कमालन, तो हमरे देवर के साथ बच्ची के बियाह कर द, दोनों बहन बहन जा एक घर में रहल जी अपने राजी खुशी, इनमें कोई दिक्कत नहीं खे, कोई परेशानी ना हुई। बाबू कहलन कि ठीक है बिटिया कहत आऊ, तो दोनों बहन की एक घर में शादी कर देता नहीं। तो दूसरी बेटी के भी शादी अपने बहन के ससुराल में ही दोनों बहन के एक साथ हो गई। दोनों बहन राजी खुशी अपने घर में ससुराल में रहे लगली जा। धीरे धीरे समय बीते लगल, बूढ़ा बूढ़ी के मौत हो गई। समय कुछ दिन के बाद छोटी बड़ी बेटी जो बहन थी उसके पति उतना कमात धमात ना रहन, तो उनका इनकम ना रहे। छोटी बहन के आदमी कमात रहन तो उनके पास इनकम रहे, इनकम कमात धमात रहन तो उनके पास पैसा रुपया बहुत सारा था। उनके लालच आ गई कि हम कमाता नहीं और पैसा हमारी छोटी बहन के ऊपर भी बड़ी बहन के ऊपर भी खर्चा होता। इसीलिए कि वो अपने पति से एक दिन बोलली कि हमनी के कमाते हैं जा पैसा, आप कमाता नहीं और छोटी बड़ी बहन के भी ऊपर पैसा खर्चा हो जाता। एक काम करते हैं जा कि बड़ी बहन के अलग कर देते हैं जा। उनके पति भी तैयार हो गिलन कि ठीक बा। तो वही घर के बाद एक झोपड़ी बनवा दिली और अपने बहन के उसी झोपड़ी में रहली कि तुम रह। कुछ समय बीतल, झोपड़ी में बड़ी बहन रहे लगली और धीरे धीरे उनके हालत ख़राब होके लागल और ये छोटी वाली बहन थी ये अपने पति के साथ ऐशो आराम से रहे लगली। लेकिन बड़ी बहन का हालत दिन पर दिन बहुत ख़राब होके लागल। एक दिन वो अपनी छोटी बहन के यहाँ अली और बोली, बहन जब से तू हमके अलग कर दिले बाबू हमारा हालत बहुत ख़राब हो गई बा, खाने पीने के भी हमार लाले पड़ गई बा। छोटी बहन बोली कि ठीक है, जब तो के हालत ख़राब हो गई बा तो एक काम कर, तू हमरे घरवा आवा और चूल्हा पोछा कर, झाड़ू पोछा हमार कर देवल कर, चूल्हा बर्तन कर देवल कर, आ जो बचा खुचल रही तू ले जीह खइया पिया। बड़ी बहन सीधी रही और मजबूर भी रही क्योंकि उसके पास खाने दूसरा कोई उपाय भी नहीं था इसके अलावा। कहले कि ठीक है बहन हम आई। वो अपनी छोटी बहन के यहाँ जाए लगली, झाड़ू पोछा करे बर्तन करे जो भी बच्चा कुचल रहे लेके आके अपने घरे दोनों मियाँ बीवी बच्चों को किया। इसी तरह कुछ दिन बीतल। कुछ दिन बीतल बा एक दिन छोटी बहन पूजा रखली तो अपनी बड़ी बहन से बोलली कि आज हम पूजा रखले बानी, आज घरे अइहा मत, तू जाके अपने घरे रहिहा, हमरे घरे मत अइहा। कहले काहे बच्ची, हम भी आई पूजा पाठ हम भी बैठम। कहली कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं खे, बड़े बड़े मनई लोग सब अइहन आ तारा भी न ढंग के कपड़ा बा न ढंग के ज्वेलरी बा, अबू ऐसी भिखारी की तरह अबू कितना हमारा अपमान हुई। कहली बच्ची हमहू के आवे दे, कोने में हम बैठब, कोई जाने कि हमारे बहन है। कहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं खे आवे के, तू अपने घरे रहा। फिर वो नहीं मानी, जाके अपने घरे
बैठ गई पूजा पाठ सब सुहागिन सब आई, लेडीज सब आवत रही तो वो कोने में दुआरे पर बैठल रही और कथा पूजा पाठ सुनत रही। सब लेडीज बोली कि पता नहीं के एक ठे लेडीज बाहरवा बैठल बा फटल कुचल साड़ी में, पता नहीं के है बैठा। छोटी बहन समझ गई कि हमार बड़की बहनिया हम ना मानल। कथा शुरू हो गई, कथा के बीच में तो बोल ना सकत रही क्योंकि 10 लोग वहाँ बैठल रहा, उनके अपने मान सम्मान के बहुत पड़ रहे, क्योंकि जब पैसा के घमंड उनके रहे, मान सम्मान के उनके बहुत पड़ल रहे, वहाँ तो ना बोली। कथा शुरू हो गई, जई बार शंख बाजे तई बार अपन बड़की बहन हाथ जोड़त और पूरी कथा सुनली। कथा सब जब खत्म भई सब लोग अपने अपने घरे चल गए तो वो बड़ी बहन के पास अली, उनके बहुत खरी कोटी सुनैली। तो कि हम माना के लिए रही ना कि पूजा पाठ में नहीं आवे के, वहाँ बड़ी बड़ी मनई आइल रहन, कितना हमार बेइज्जती भइल। तो कहली का बच्ची वो थोड़े कोई जानत रहे कि हम तार बहन हनी, तो ऐसे का तू हमारा अपमान कर दिल, तू हमारा नाक कटा। तो बहुत मतलब जो भी न बोले के अपने बहन के सुनैली। बहन अपन सुन सान के चुप हो गई। फिर अपन ऐसे से कुछ टाइम बीतल। अगले दिन फिर जब वीरवार आयल तो वो अवसान माता के पूजा रख ली। तो एक दिन पहले ही बोले कि इस बार तारे हम ध्यान से सुनावता नहीं कि तू अगली कल सुबह हमरे घर बिल्कुल भी मत आई है, हमरे घर अवसान माता के पूजा है, बड़े बड़े मनई लोग आई, उमें तो के बिल्कुल भी नहीं खियावे के। कहली काहे बहन आवे दा, हमहू सुहागिन हनी, हमहू अवसान माता के पूजा करब, हम का कोई के बिगाड़ लेब, ना ही बड़े बड़े मनई है। फिर वही बात तोहराई तो बार बार गहना बा ई बा, तू बहुत गरीब, खूब बड़ी बहन के अपना अपमान कैली। बड़ी बहन इस बार बहुत दुखित हुई कि पिछली बार तो चुपके से बाहर से सुन ले रही तो बहन इतनी अपमान कैली, फिर अगर सुनम तो फिर बहन गुस्सा हो जी। हाँ ये सोच के बाहर भी ना रुकली और रोते रोते जाके जंगल में चली गई। एक जंगल में जाके भटकत भटकत एक बेल के पेड़ नीचे बैठ के बहुत रोवे लगली। वहाँ पर सब अपने बहन के अपमान के सुन के रोवे लगली। वहाँ पर एक बूढ़ी रूप में एक बूढ़ी माँ आई, बोली बेटी तू काहे रोवताऊ, ये बेल सुनसान जंगल में कवन ऐसा कष्ट बा के तू सुनसान जंगल में आके बैठ के रोवताऊ। कहली का कही माई, हमार बड़ी बहन पूजा रख ले भैया अवसान माता के, हमरो बहुत मन रहे अवसान माता के कथा सुने के, दूर दुरिया चबाए के। हम बहुत छोटी बहन से बहुत हम प्रार्थना करने की बच्ची हमहू के रहे दा, हमहू पूजा पे सुनब, हम का कर ले, लेकिन हमार छोटी बहन ना मनली। बोले तू बहुत गरीब बाऊ, हमार 10 लोग मनई अहन, हमारा अपमान होई बहुत हमके उल्टा सीधा सुनैली, हमके कथा में ना बैठे देली। वही दुख से हम आके रोवत आनी। अवसान माता सब जानत रही, वो तो परीक्षा लेत रही उनकर। कहली ठीक बा बेटी कोई बात ना, तू भी बड़ा आदमी बन जेबू, अपन खोज खोला, हम तोके कुछ दे तानी, जैसे जैसे बताओ तनी वैसे वैसे तू करी। हाँ कहली ठीक है माई। वो अपना खोज खोली तो जो बूढ़ी माँ थी उनको 3 बेल देली। कहली कि बेल ले जा और एक अपने दुआरे, एक अंगना और एक जहाँ पर अपना खाना पीना बनावे लो वहाँ ये बेल तोड़ दिया। वो बड़ी बहन बोली माई हमार तो बस एक ही कुरिया बा, ना दुआर बा ना अंगना बा, हम कहाँ अंगने भीतरे दुआरे पड़ो। कहली कि ठीक है ले जा, जहाँ तू कुरिया से घुसे लो वहाँ एक तोड़ दिया, एक कुरिया के बीच में तोड़ दिया, एक जहाँ खाना पीना बनावे लो वहाँ तोड़ दिया। कहली कि ठीक है माई कह के वो जंगल लेके अली और आके एक कुरिया के घुसते घुसते हुए दुआरे पर तोड़ ली, एक कुरिया के बीच में जहाँ तटिया था वहाँ तोड़ ली, तीसरे जहाँ खाना पीना के अपन स्थान बने ले ली वहाँ तोड़ देली। तीनों बेल तोड़ के क्योंकि और भूख के मारे दोनों बच्चे सभी क्योंकि वो बहन की अपना काम करे भी ना गई रही, रोज़ काम करे जात रही, तो जवन खाना पीना मिलत रहे तो वो ला के अपन पूजा पाठ करत रहे, खाद पियत रही जा। आज तो उनके घर काम पूजा था तो काम भी ना करे गई रही और पेट भूख के मारे सबके पेट, फिर भी पानी पी पी के सब अपनी कुछ रात तक तो उनके नींद ना उतरे अपने बहन के कुल अपमान के बोले कि बहन कैसे आज हम मुझे गरीब हो के की वजह से कैसे हमारा अपमान कैली। कुछ अवसान माता के वो कि कौन था का दिली का कैली कुछ करते अपने 10 विचार मन में उनके फिरत रहे, करते करते वो पता नहीं कब आँख लगिल सुत गईली। अगले दिन जब सुबह उठली तो उनके आँखी पर अपने विश्वास ना भइल कि उनके कुरिया के आगे महल तैयार हो गई और वो खुद भी नए अच्छी कपड़ों में गहने गिट्ठों सब भर में धन भंडार सब उनका भर गया और गहने गिट्ठों से लद गई, पूरी लद गई गहना गिट्ठों से।
उनके अपने आप पर विश्वास ना भइल कि ये आखिर का। फिर वो उनका पति बोलन कि ऐसे कैसे रातों रात में ऐसे कैसे कुछ हो गई। बोली पता नहीं जी का हो गई। हम तो बहन, बड़ी बहन, छोटकी बहन पूजा रखले रही, उनके घरे औसान माता के पूजा रहे। वो हम बहुत कहनी कि हमके औसान माता के कथा हमो के सुने दा। उ ना हमके सुने दी। बोली बड़े बड़े मनई सब अहन, तू हमारा अपमान करेबू है, तू करेबू तो जा। हम दुख के मारे जाके जंगले में गईनी, वहीं भटक के एक पेड़ के बेल के नीचे बैठ कर रोवत रही। वही जब बुढ़िया माई अली, वही पूछली तो हम सब बहन के बात बताइनी। तो वही बुढ़िया माई हमके 3 बेल देली, कहली कि एक दुआरे पर तोड़ दी है, एक भीतरे तोड़ी है, एक अपने खाना को। वही हम रात को आकर सब कैले रही और सुबह ऐसे कुल हो गई। उनकर आदमी समझ गईलन, कहलन कि ये सब औसान माता कोई बुढ़िया नहीं, वो औसान माता रही। और औसान माता के कृपा से हमारा सब ये दिन भाग बदला। औसान माता के जयकारी लगाए कि प्रेम से बोलो औसान माता के जय हो, जयकारा लगाए, गुणगान करे और अपने अपने गृहस्थी में सब खाने पीने लगे राजी खुशी। फिर अब अपने जो छोटकी बहन की यहाँ खाना पीना भी न बनावे जात रही, चौका बर्तन भी ना करे जात रही। बड़की बहन के छोटकी बहन 1 दिन ना गली, 2 दिन ना गली। छोटकी बहन के चिंता होके लगल कहीं हम बहन के औसान माता के दुर्दुरिया में ना बोलेनी। वही से नाराज हो गई बड़ी, वही से नहीं आवत। अपने लड़का के बोली कि जोरे मौसी के बोला के ले आ, 2 दिन हो गए, आज मौसी बहुत 3-4 दिन हो गए झाड़ू पोछा बर्तन करे ना आईली। लड़का उनका गईलन जा, गले के जाके वो घर के बाहर अपने मौसी के घर ढूंढता वन, तो मौसी घर आइए नहीं खे। फिर वापिस अलन कि माई वहाँ तो मौसी के घरे नहीं खे। अरे ऐसे कैसे नहीं खे, एक मौसी के खुरिया ही था, जाकर देख ध्यान से देख। तो तुम लोग के बच्चा का डांटे उल्टा सीधा कर, तुम लोग का ध्यान नहीं खे, ऐसे कैसे मौसी घर कहाँ चल जाई रातों राते। फिर वो लड़का फिर गए सन, फिर ढूंढता वसन, फिर कहीं औसान माता के वो मौसी के घर नहीं के दिक्कत। अगर ना माई हम हर जगह ढूंढ लेने, मौसी घर है नहीं खे। उनके विश्वास ना भे, खुद अली, फिर भी खुद देखे तो खुद भी सच में बहन के वहाँ घर नहीं खे। बड़ा चौंभ में पड़ ली, आखिर बहन के रातों रात घर कहाँ चल गई। वहाँ अगल बगल के लोग से पूछली कि यहाँ एक हमारे बहन रहत रही, बहन की जब कुरिया रहे वो का हो गई। तो वो सब अगल बगल के लोग बोलन कि देखा तुम्हार बहन के यहीं तक कोई महल बन गिर बा। कही नहीं बहन के हमारे कुरिया महल कैसे बन जाए रातों रात, तो नहीं तुम्हार बहन के ही हट के देखला। उनके अपने आकानों पर विश्वास ना भइल। भीतरे जाए लगली, भीतरे गली देखली तो उनके बहन और जीजा खूब अच्छे अच्छे कपड़ों में, नौकर चाकर लगल बा, खूब गहने से लदल बाई, खाना पीना होता। उनकर बहन कहली कि अच्छा कहलू बहन आ गईलू से हम कल औसान माता के कथा रख ले बानी, तो सब सुहागिन के बुलावे जाता नहीं, पहला निमंत्रण तोके देता नहीं, औसान माता के पूजा में अइहा। अब उनके तब बोले गले कि नहीं से कोई बात ना, तो ऐसे कैसे होगी, छोड़ ऐसे कैसे रातों रातों तारा ऐसे कितना कैसे धन संपत्ति मिल गई। कहली छोड़ा वो सब बात से क्या तू बाटे, तू कल पूजा में आ जाइए, अगर बात हो। वहाँ से भगल आई, उनके पेट में तक डुल्ली में चत रहे। पूजा में भी ना आईली, सब सुहागिन आईली, सब पूजा पाठ भइल, औसान माता के कथा भइल, सब दूध दुरिया चबाए, सब सुहागिन आई। तो वो पूजा में ना आईली। जब पूजा खत्म भइल तो फिर वो भाग के अपने बहन की यहाँ आईली। कहली बहन बतैलू ना कि रातों रातों ही का हो गई। तो बोली बहन पूजा में ना तू अइलू। कहली छोड़ा वो सब बात में, बतावा ऐसे कैसे हो गई। बोली कि का बोली, जब तोहरा अगर औसान माता के पूजा रहे, हम तो के कितना हाथ पैर जोड़नी कि बहन हमहू सुहागिन हनी, हमहू के कथा सुने द, हमहू औसान माता के दुर्दुरिया चबाई, तू हमारे एक बात ना मनलू। हमारे दुआरे पर भी बैठ के ना सुनत रहे कि पिछली बार हम दुआर पर बैठ के कथा सुन ले रही, तो हमके बहुत सुनैले रहू। ऐसे मन परेशान होकर हम जंगल में चल गई। जंगल में भटकत भटकत एक बेल के नीचे बैठ गई। वहीं एक बुढ़िया माई अली, हमसे पूछली तो वही हम बोलनी कि हमारे बहन औसान माता के पूजा रख ले भाई, हमरो मन रहे लेकिन हमके ना बैठे देली। वही बूढ़ी माँ हमके 3 बेल देली। बोली कि एक अपने कुरिया के दुआरे पर भीतरे और एक जहाँ खाना पीना बनावेलू उजे तोड़ दिया। उहे ला के हम कहनी तो हमारा औसान माता के कृपया से हमारा धन संपत्ति भर गई। बोले ऐसे थोड़े कहीं कुछ होला। तो कहली हाँ यही होल बहन। फिर वहाँ से भगल गई। फिर वहाँ आके फिर भी वही काम फिर करने लगी। फिर भी वो भी भिखारी के रूप बना के, गरीब के रूप बना के, फटक उटक कपड़ा पहन के जंगल में चली गई और जाके वही बेल के नीचे बैठ के रोवे लगली। फिर रोते औसान माता फिर आई। औसान माता कुछ जानत रही कि ये छल कपट कर रही है, फिर भी औसान माता आई। का भेल बेटी कहे रोवताऊ। बोली का बताई माई, हमार बहन औसान माता के पूजा रख ले भाई, हम गरीब बानी, हमार बहन हमके ना बोलैली, हम बहुत कहनी जाए हमके आवे द, हमो सुहागी नहीं, लेकिन बहन ना मनली और हमके औसान माता के पूजा में मन बहुत दुखित बा, यही सब माँ के यहाँ रोतानी।
अवसान माता फिर वो सब समझत रही, मुस्काई मन ही मन, फिर भी उनको परीक्षा लेने के बोली कि ठीक बा, तू आँख खोज खोला तो कि हम कुछ 3 चीज देता नहीं, ले जाके घरे घरे से करिए तो वो धन संपत्ति भर जे के ले। बड़ा खुश भैली मन अंदर से कि हम अवसान फिर हम अवसान माता हमको को फिर देता ही, ले ली 3 बे दे ली, कली के लेके अपने घरे के एक दुआरे पर कुरिया के तोड़ दिया है, एक बीच में तोड़ी है, एक जहाँ खाना बना लो वहाँ तोड़ी है। ले अली खुशी खुशी, अब तने के अब तो बहन की तरह हमरो सब बोझी हमको को बेल मिल गई, लेके अली एक दुआरे पर तो घुसते हुए तोड़ ली, एक बीच में तोड़ ली, एक जहाँ खाना पीना बनाते रहे वहाँ तोड़ ली। अब उनके रात भर नींद ना आए, कब सुबह हो कब सुबह हो कि हम सब देखी कि हमारे सब धन संपत्ति भर गिल बा। इसी खुशी में उनके नींद ना आवे। जैसे सुबह आयल तो झट से उठली, सुबह भइल तो देखा थे कि सारा जौन उनके पहले के महल रहे सब गिर गई, उनकर सब हर जगह कीड़ा सांप बिच्छू सब रेंगत आवन। उनके बड़ा अचंभव भइल कि ई का भइल। बहन तो ऐसे बतैले रहे कि 3 बेल, जैसे जैसे बहन बतैल रहे वैसे वैसे तो हम कही नहीं, तो बहन के तो इतना भर गई, हमारे साथ ऐसे कैसे हो गई। फिर बहन के पास गईली, बहन भी दोनों बेल के नीचे गई जहाँ अवसान माता मिलल रही, ओजा गली। तो फिर अवसान माता आई और तो बोली कि बहन के तब ऐसे से कैली तो उनकी धन संपत्ति भर गई। हम जब जो जैसे आप बतैले रही वैसे हम करें तो हमारे घर भी गिर गई, हमारे सब कीड़ा मकोड़ा चलता, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गई। अवसान माता बोली कि वो सच गरीब रही और सच्चे मन से हमके याद कैली, तो सच्चे मन से याद कैली, भक्त रही, दुखी रही, तो हम उनके सब धन संपत्ति भर देनी। तोहरे पास सब कुछ रहे फिर भी तू नाटक करके छल कपट से हमरे पास अइलू, तो तुम्हारे साथ वही के परिणाम। तू अपनी बड़ी बहन के मान न कैलू, सम्मान न कैलू, रिश्ते के घमंड में आके बहन के अलग कर देलू और बहन के नौकर तक बना देलू, और गरीब होके के पूजा में भी अवसान माता के नाम के बैठे देलू। यही से तोहरे साथ ही दूसरी जात तू हमरे साथे छल कैलू, हमसे झूठ बोललू, वही के फल है, अब कुछ ना हुई तुम्हारे साथे। फिर छोटकी बहन भी, वो बड़ी बहन भी बोले लगी, बोली कि बड़ी बहन भी हाथ पे जोड़ लगे कि जय दी माता रानी, अवसान माता इनके माफ़ कर दी के माफ़ कर दी। लेकिन बड़ी बहनी के कहने पे फिर ये भी हाथ पे जोड़ लगे। हम जो छोटी बहन थी वो भी हाथ पे जोड़ लगली कि अवसान माता हमके माफ़ कर दी, हम अंधा हो गए रही धन के घमंड में, हम बड़ी बहन के बहुत अपमान कैनी, उनके नौकर तक बना देनी, अब दोबारा हमसे ये गलती ना हुई, माँ को पूरा माफ़ के। फिर अवसान माता मानी, बोली कि ठीक है, अपने बहन के मान सम्मान दा, और दोनों खुश हो गए। फिर उनका जैसे घर था सब तैयार हो गया, सब महल धुआं सब बन गया। बोली कि हर वीरवार के बीफे के दिन दोनों बहन सुहागिन के बुली हजा, दुर्दुरिया चबई हजा, अवसान माता के कथा सुनी हजा, तो अवसान सब पे हमार गुणगान गई हजा, तो सब पे कृपा बनल रही। तो हे अवसान माता, जैसे आपने बड़ी बहन के ऊपर अपना कृपया बरसाई, वैसे सबके ऊपर अपना कृपया बनाए रखिएगा। कथा सुनने वाले का भी मनोकामना पूरा करिएगा और कथा कहने वाला का भी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय हो।